हाय बच्चा, अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्ते। वेलकम टू फ्रैंकलिन बायोलॉजी क्लासेस। दिस इज़ उमर अहाद। सो हमने लास्ट क्लास के अंदर जो टॉपिक फिनिश किया दैट वाज अ पार्ट ऑफ लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लोकोमोशन एंड मूवमेंट के एक सेक्शन को हमने फिनिश किया जिसमें हमने बोन्स एंड बोन्स के नेम, बोन्स का नंबर एंड बोन्स के लोकेशन के बारे में एंड इंक्लूडिंग जॉइंट्स और कुछ डिजीज़ के बारे में हमने लास्ट क्लास में फिनिश किया। ठीक है, अब लोकोमोशन एंड मूवमेंट के अंदर और एक पार्ट दिया हुआ बचा दैट इज़ मस्कुलर पार्ट। हम मसल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, बट इस पोर्शन में मैं आपको मसल्स का डिफरेंस नहीं बताने वाला हूँ बिकॉज मैं ऑलरेडी आपको बेटा टिश्यू वाले सेक्शन के अंदर मस्कुलर सिस्टम पढ़ा चुका हूँ, जहाँ पे मैं स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डिक मसल के डिफरेंसेस दिखा चुका हूँ। ठीक है, आज का जो मैं टॉपिक शुरू करने वाला हूँ वो मैं डायरेक्टली शुरू करूँगा बेटा स्केलेटल सिस्टम के स्केलेटल मसल के अल्ट्रा स्ट्रक्चर से। तो पहले एक सिंपल अल्ट्रा स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँगा मैं एंड उसके बाद हम देखेंगे बेटा एक्चुअल में जो हमने टिश्यूज़ के अंदर पढ़ा था कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल में प्रोटीन्स पाए जाते हैं, एक्टिन पाया जाता है, मायोसिन पाया जाता है। वो प्रोटीन्स एक्चुअल में रियलिटी में कहाँ पे होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे हम उन प्रोटीन्स की मदद से मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं बेटा अगेन हमारे प्रीवियस वाले जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ बेटा मस्कुलर सिस्टम वाला पोर्शन, उससे शुरू करता हूँ मैं। मैंने आपको बोला था कि जब आप मसल्स को देखते हैं बच्चा या किसी भी मसल को आप देखते हैं, मसल्स के अंदर एक्चुअल में मसल फाइबर बोलो या मसल सेल बोलो, वो ऑलरेडी आपको पता है एक ही चीज़ होता है। मसल फाइबर या मसल सेल के अंदर एक कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर होता है बेटा जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम मायोफिब्रिल बोलते हैं। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर मैं एक्चुअल डिस्कशन पे आता हूँ। हमारी मसल सेल्स के अंदर मसल सेल के साइटोप्लाज्म को हम सार्कोप्लाज्म बोलते हैं, ये भी आपको पता है बेटा। तो वहाँ पे क्या पाया जाता है, वहाँ पे बेटा कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम माइक्रोफिब्रिल्स बोलते हैं। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड एज मायोफिब्रिल्स बेटा। ठीक है ना, माइक्रोफिब्रिल बोलो या मायोफिब्रिल बोलो। और मैं आपको टिश्यू वाले पोर्शन में पढ़ा चुका था दैट ये जो मायोफिब्रिल्स होते हैं बेटा, जिनको हम मायोफिलामेंट्स भी बोलते हैं, ये अरेंज होते हैं पैरेलल रोज में। और बिकॉज ये अरेंज होते हैं बेटा पैरेलल रोज में, तो ये क्या बनाते हैं, डार्क एंड लाइट बैंड्स बनाते हैं। ठीक है, वहाँ पे हमने एक चीज़ देखी थी बच्चा दैट ये मायोफिब्रिल जो होते हैं बेटा, ये दो तरीके के पाए जाते हैं बेटा। एक को हम बोलते हैं थिक मायोफिब्रिल एंड एक को हम बोलते हैं थिन मायोफिब्रिल। है ना, ये आपको ऑलरेडी याद होगा बेटा उस वाले टॉपिक से। एक है थिक मायोफिब्रिल और एक है थिन मायोफिब्रिल। ये जो थिक मायोफिब्रिल होता है बेटा, ये बनता है प्रोटीन से, जिस प्रोटीन का नाम मायोसिन है। ठीक है, प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, मायोसिन प्रोटीन बोलते हैं बेटा। एंड ये जो थिन मायोफिब्रिल होता है बेटा, ये बनता है प्रोटीन का जिसको हम एक्टिन प्रोटीन बोलते हैं। ये बनता है एक्टिन प्रोटीन का। ठीक है, इतना तो हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में पढ़ चुके, टिश्यू वाले पोर्शन में पढ़ चुके हैं। अभी हम क्या करेंगे, हम बेटा इस एक्टिन एंड मायोसिन को ड्रॉ करेंगे और देखेंगे एक्चुअल में मसल के अंदर आपस में कैसे अरेंज्ड होते हैं बेटा। ठीक है, डायग्राम पहले मैं ड्रॉ कर देता हूँ, फिर उसके बाद हम बाकी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। आपकी बॉडी के अंदर बेटा एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं, तो सबसे पहले मैं एक्टिन्स को ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये जो आप यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हैं, ये कौन से फिलामेंट्स है बेटा, ये थिन फिलामेंट्स है।
और इन थिन फिलामेंट्स को हम क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज एक्टिन फिलामेंट्स बेटा, ठीक है ना। सो ये सब के सब आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, ये एक्टिन फिलामेंट्स है बेटा। अब ये एक्टिन फिलामेंट्स जो होते हैं, जैसे मैंने उस दिन भी आपको बोला था कि इन एक्टिन फिलामेंट्स को बेटा हम एक साइड से, ठीक है ना, ऑन वन साइड दे आर कनेक्टेड टू ए वेरी स्पेशल स्ट्रक्चर बेटा, ठीक है ना, जिस स्पेशल स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, जिसको हम जेड लाइन बोलते हैं बेटा, ठीक है। एक्टिन फिलामेंट जो थिन फिलामेंट्स होते हैं ये अटैच्ड होते हैं बेटा एक एंड पे एक स्ट्रक्चर के साथ, ठीक है। दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज जेड लाइन बेटा। सो कैसे अटैच होते हैं ध्यान से देख लीजिए। सो ये आपका एक, चलो मैं इधर बना देता हूँ, तो ये ऐसे अटैच्ड रहते हैं, ठीक है ना। और ये जो मैं ग्रीन में बना रहा हूँ बेटा, जिसके साथ मैं इसको अटैच कर रहा हूँ, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज जेड लाइन बेटा। तो ये आपका क्या है, जेड लाइन है बेटा। सो सिमिलरली यहाँ से भी आपको बेटा क्या मिलेगी, जेड लाइन मिलेगी। तो दीज ग्रीन स्ट्रक्चर्स बेटा, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम जेड लाइन्स बोलते हैं बेटा, ठीक है। सो अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है, अंदर वाले बेटा एक्टिन फिलामेंट्स है या एक्टिन प्रोटीन्स है बेटा, या एक्टिन प्रोटीन की चेन्स है, जो इनको हम शॉर्ट में थिन फिलामेंट्स बोलते हैं। थिन फिलामेंट जो होता है बेटा वो एक साइड से बंद होता है, एक साइड से क्लोज्ड होता है, और उसको क्लोज करने के लिए जो स्ट्रक्चर हम यूज़ करते हैं बेटा, जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ भी किया, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज जेड लाइन बेटा, ठीक है ना। जेड का मतलब क्या होता है बेटा, जेड का मतलब जुवेनस भी होता है बेटा। और याद रखेंगे बेटा जेड लाइन को हम क्या बोलते हैं, और एक नाम भी इसका, इसको हम क्राउसीज लाइन भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्राउसीज लाइन भी बोलते हैं। यहां तक तो कोई परेशानी है नहीं, ठीक है। अब ये जो एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं बच्चा, विच आर ऑन वन साइड कवर्ड बाई द जेड लाइन, अगर आप इन एक्टिन फिलामेंट्स के बीच में ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे इस एरिया में देखेंगे, सो यहाँ पे बेटा एक्टिन फिलामेंट्स नहीं है ना, यहाँ पे एक्टिन फिलामेंट्स खत्म हो जाते हैं। सो यहाँ पे क्या डेवलप होता है बेटा, एक एम्प्टी जोन डेवलप होता है, एक एम्प्टी एरिया डेवलप होता है। सो दिस एम्प्टी जोन और दिस एम्प्टी एरिया, इट इज कॉल्ड एज एच जोन बेटा। इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज एच जोन, ठीक है। इसको हम एच जोन बोलते हैं। एंड एच जोन में बेटा एच का मतलब क्या होता है, हेंसन जोन होता है। एच मीन्स हेंसन जोन, ठीक है। इसको हम हेंसन जोन बोलते हैं। और जब हम इस हेंसन जोन को माइक्रोस्कोप के अंदर ध्यान से देखते हैं ना, हमें पता चलता है बेटा दैट इस एच जोन के अंदर बीच में एक लाइन पास होती है, जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ करी है लाइन बेटा। दिस लाइन इज कॉल्ड एज एम लाइन बेटा। इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ, दिस इज कॉल्ड एज एम लाइन बेटा। इसको हम एम लाइन बोलते हैं, ठीक है। सो जेड लाइन क्लियर हो गया।
एम लाइन क्लियर हो गया और एच जोन क्लियर हो गया। और इम्पॉर्टेंट इसमें कौन है बेटा, ये ब्लैक लाइन जिनको हम क्या बोलते हैं, एक्टिन प्रोटीन्स बोलते हैं। अब इन एक्टिन प्रोटीन्स को हमने अभी नाम दिया था ना बेटा क्या, थिन फिलामेंट्स। सो दैट मीन्स अभी हमको थिक फिलामेंट ऐड करना पड़ेगा। सो ध्यान से देखिए बेटा थिक फिलामेंट कहाँ होता है, तो थिक फिलामेंट बेटा आपको मिलेगा इन बिटवीन द एक्टिन फिलामेंट्स। एक्टिन फिलामेंट आपको दिखाई दे रहा है, थिन फिलामेंट आपको दिखाई दे रहा है। अब इस थिन फिलामेंट के बीचों बीच बेटा इसके सेंटर से कौन गुजरेगा, अनदर इम्पॉर्टेंट प्रोटीन गुजरेगा जिसको हम मायोसिन प्रोटीन बोलते हैं, या जिसको हम बेटा नॉर्मल लैंग्वेज में, जनरल लैंग्वेज में बेटा क्या बोलते हैं यहाँ पे, विच इज़ कॉल्ड एज थिक फिलामेंट बेटा। समझ आया ना। सो देखिए थिक फिलामेंट कैसे पाया जाता है इसके अंदर, इधर ध्यान से देखिए। सो ये इधर मैं बना देता हूँ बेटा थिक फिलामेंट। सो ये हो गया थिक फिलामेंट, ये हो गया थिक फिलामेंट, दिस इज अगेन थिक फिलामेंट। तो ये आपको दिखाई दे रहा है बेटा थिक फिलामेंट्स। समझ आया। सो आप देख सकते हैं बेटा कि एक थिक फिलामेंट के आसपास आपको कितने थिन फिलामेंट्स मिलते हैं, 4 थिन फिलामेंट्स मिलते हैं। और ये जो थिक फिलामेंट मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ बच्चा, सो ये थिक फिलामेंट को बनाने के पीछे कौन सा प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है, मायोसिन प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होता है। समझ आया यहाँ तक, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है ना। अब ये थिक फिलामेंट जो होता है बेटा ये कनेक्टेड रहता है जेड लाइन के साथ, ठीक है। सो दिस थिक फिलामेंट इज कनेक्टेड टू द जेड लाइन बाय इंपॉर्टेंट प्रोटीन बेटा, जिसको मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ये प्रोटीन ऐड कर रहा है इसको, सो ये ऐसे कनेक्टेड रहता है बेटा प्रोटीन से। एंड इस प्रोटीन को हम नाम देते हैं बेटा टाइटिन प्रोटीन। क्या बोलते हैं, ठीक है, जो मायोसिन को जोड़ के रखेगा बेटा किसके साथ, जेड लाइन के साथ। दिस प्रोटीन जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ बेटा, इस प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज, इधर हाईलाइट कर देता हूँ मैं, दिस इज कॉल्ड एज टाइटिन बेटा, TITIN, इसको हम टाइटिन बोलते हैं। समझ आया, यहाँ तक तो कोई परेशानी है नहीं बच्चा, ठीक है। सो ये जो स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख रहे हैं, अगर मैं इसको थोड़ा अभी फर्दर एक्सप्लेन करूँ तो पहले तो इतना क्लियर होना चाहिए बेटा कौन सी चीज़ क्या है। सो ब्लैक कलर में हमने बनाया एक्टिन, ब्लू कलर में हमने बनाया मायोसिन। 4 एक्टिन्स के बीच में बेटा आपको क्या मिलता है, एक मायोसिन फिलामेंट मिलता है, ठीक है। मायोसिन जुड़ता है जेड लाइन के साथ बाय प्रोटीन जिसको हम टाइटिन बोलते हैं। एंड एक्टिन बेटा एक साइड से क्लोज रहता है बेटा बाय स्ट्रक्चर जिसको हम जेड लाइन बोलते हैं। मायोसिन बेटा दोनों साइड से क्या रहता है, फ्री रहता है, ठीक है। एक्टिन्स के बीच में बेटा एक खाली जगह रहती है बेटा जहाँ पे आपको एक्टिन नहीं मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज एच जोन और हेंसन जोन बेटा। और उसके बीच में से एक लाइन गुजरती है बेटा जिसको हम क्या बोलते हैं, एम लाइन बोलते हैं। यहाँ तक तो समझ आ गया बच्चा, ठीक है। अब जब हम एक मतलब दिस प्रोटीन कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, जो आप यहाँ पे प्रोटीन कॉम्बिनेशन देख रहे हैं बच्चा, ठीक है ना। जब हम इनको थोड़ा फर्दर विजुअलाइज करते बैठते हैं, मान लीजिए फॉर मैं इसको बेटा विजुअलाइज कर रहा हूँ अंडर माइक्रोस्कोप। तो जब मैं इसको अंडर माइक्रोस्कोप विजुअलाइज करता हूँ, हमको क्या देखने को मिलता है बेटा, प्रोटीन्स के इस प्रोटीन स्ट्रक्चर के अंदर हमको कुछ लाइट बैंड्स और हमको कुछ डार्क बैंड्स देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। मतलब जब आप इसको अंडर माइक्रोस्कोप देखेंगे आपको कहीं लगेगा कि ये स्ट्रक्चर बेटा इलेक्ट्रॉन डेंस है और कहीं पे लगेगा ये नॉन डेंस है। सो इन दैट बेसिस बेटा हम इसको या तो आई बैंड बोलते हैं या तो ए बैंड बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इधर देखिए, ये एरिया अगर आपको दिखाई दे रहा है जहाँ पे आपको खाली क्या मिल रहा है बेटा, एक्टिन एक्टिन मिल रहे हैं, और यहाँ पे भी बेटा आपको खाली क्या दिखाई दे रहा है, एक्टिन एंड एक्टिन दिखाई दे रहे हैं। सो दीज स्ट्रक्चर्स बेटा या दीज बैंड्स जहाँ पे आपको खाली एक्टिन दिखाई देता है ना, इनको हम आई बैंड्स बोलते हैं बेटा, दे आर कॉल्ड एज आई बैंड्स। लाइट बैंड भी इसको बोला जाता है या आई बैंड भी इसको बोला जाता है, ठीक है। सो ये यहाँ पे अगेन क्या हो गया बेटा, आई बैंड और लाइट बैंड हो गया। और जो ये बीच वाला बैंड आपको दिखाई दे रहा है ना बेटा, सो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ से लेकर यहाँ तक जहाँ पे आपको एक्टिन भी मिल रहा है और मायोसिन भी मिल रहा है बेटा, दिस मच पोर्शन, इसको हम ए बैंड बोलते हैं।
दिस इज कॉल्ड एज ए बैंड, और इसको हम डार्क बैंड बोलते हैं. सो जब आप बेटा इस स्ट्रक्चर को अंडर माइक्रोस्कोप दे या स्केलेटल मसल को अंडर माइक्रोस्कोप देखते हैं तो आपको अंडर माइक्रोस्कोप ये वाला एरिया दिखाई देता है लाइट, ये वाला एरिया दिखाई देता है लाइट, और बीच वाला एरिया कैसा दिखाई देता है डार्क. सो ये जो लाइट एरियाज होते हैं बेटा दे आर कॉल्ड एज आई बैंड्स, और ये जो डार्क एरियाज होते हैं बेटा इनको हम क्या बोलते हैं, ए बैंड्स बोलते हैं. ठीक है ना. अब इस पूरे स्ट्रक्चर को बेटा अगर मैं जेड लाइन से ले लूँ ना, देखिए ये एक जेड लाइन हो गया इधर और ये दूसरा जेड लाइन हो गया इधर बेटा. सो दिस स्ट्रक्चर बेटा विच इज प्रेजेंट बिटवीन द टू जेड लाइन्स, इसको हम नाम देते हैं सार्कोमियर बेटा. क्या बोलते हैं, सार्कोमियर. तो ये इंपॉर्टेंट याद है. सार्कोमियर में क्या आता है अगर आप ध्यान से देखेंगे, सो एक सार्कोमियर के अंदर आ रहा है बेटा एक ए बैंड, मतलब कंप्लीट ए बैंड आ रहा है, एंड दो हाफ आई बैंड्स आ रहे हैं बेटा. ये हाफ आई बैंड हो गया, ये हाफ आई बैंड हो गया. सो एक सार्कोमियर को बनाने के लिए आपको एक कंप्लीट ए बैंड चाहिए और दो हाफ आई बैंड चाहिए बेटा. सो दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज सार. एंड याद रखेंगे सार्कोमियर जो होता है ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है बेटा किसका, आपकी स्केलेटल मसल का. सो मतलब आपकी स्केलेटल मसल के अंदर जो भी स्ट्रक्चरल मैकेनिज्म है या जो भी फंक्शनल मैकेनिज्म है बेटा वो किसकी वजह से होता है, वो इसी सार्कोमियर की वजह से. तो आपकी मसल के अंदर जो मायोफिब्रिल होता था, ये मायोफिब्रिल का बेटा एक्चुअल स्ट्रक्चर है ना. सो मायोफिब्रिल एक्चुअल में क्या होता है बेटा, सार्कोमियर होता है, जो सार्कोमियर बाद में हमारी बॉडी को क्या करता है, मदद करता है फॉर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन बेटा. समझ आया. सो ये ऑलरेडी आप जानते थे बेटा, ये हमने बहुत समय पहले ही पढ़ के रखा था जब मैंने स्केलेटल मसल पढ़ाया था. बट आज हम क्या करेंगे, आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये एक्टिन जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बेटा, ये एक्टिन एक्चुअल में किस प्रोटीन का बनता है, ये इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, मायोसिन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, और कैसे ये दोनों रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन बेटा. ठीक है ना. सो उससे पहले आप ये कुछ लाइन्स यहाँ पे रीड करें, क्या लिखा था बेटा. सो ईच मायोफिब्रिल हैज़ अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड. मायोफिब्रिल जो होते हैं बेटा इनमें डार्क बैंड्स एंड लाइट बैंड्स होते हैं. डार्क बैंड मतलब ए बैंड, लाइट बैंड मतलब आई बैंड बेटा. ठीक है. लाइट बैंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज आई बैंड और आइसोट्रॉपिक बैंड बेटा, वाइल एज डार्क बैंड इज कॉल्ड एज ए बैंड और एन आइसोट्रॉपिक बैंड. तो याद रखेंगे द ए एंड आई बैंड्स आर अरेंज्ड अल्टरनेटिवली थ्रू आउट द लेंथ ऑफ मायोफिब्रिल. मतलब मायोफिब्रिल के अंदर बेटा कंटिन्यूसली आपको क्या मिलते जाएंगे, आई बैंड ए बैंड आई बैंड ए बैंड आई बैंड एंड ये अल्टरनेटिवली ऐसे मिलते रहेंगे. द लाइट बैंड और आई बैंड कंटेन्स एक्टिन. लाइट बैंड के अंदर एक्टिन पाया जाता है, इनको हम थिन फिलामेंट्स भी बोलते हैं. वाइल एज ए बैंड कंटेन्स मायोसिन, जिनको हम थिक फिलामेंट्स बोलते हैं, याद रख लेना. सो थिन फिलामेंट का मतलब एक्टिन होता है एंड थिक फिलामेंट का मतलब मायोसिन होता है. बोथ द प्रोटीन्स आर अरेंज्ड एज रॉड लाइक स्ट्रक्चर पैरेलल टू ईच अदर एंड ऑल्सो टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द पॉलीमर मायोफिब्रिल्स. मतलब एक्टिन एंड मायोसिन जो है बेटा हम अभी डायग्राम में भी ड्रॉ करेंगे बेटा अलग से, ये आपस में अरे ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स की तरह अरेंज होते हैं और एक दूसरे के पैरेलली पाए जाते हैं बेटा. और कैसे होते हैं, जैसे आप इधर देख सकते हैं, मान लो ये एक एक्टिन प्रोटीन है, रॉड लाइक है ना. ठीक है ना. ये मायोसिन है बेटा, रॉड लाइक है, और ये एक्टिन एक्टिन के पैरेलल है, मायोसिन मायोसिन के पैरेलल है बेटा. समझ आया ना. और अगर मैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऐसे ड्रॉ करूँ तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अंदर भी बेटा ऐसे जाता है. सो ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा है जेड लाइन, ये आपको दिखाई दे रहा है बेटा दूसरी जेड लाइन, ये आपको दिखाई दे रहा है बीच में एम लाइन. इधर ध्यान से देखिए. सो ये क्या दिखाई दे रहा है, दिस इज जेड लाइन, ये और एक जेड लाइन है बेटा, है ना. ये दिखाई दे रहा है बीच में एम लाइन. क्लियर है. और ये क्या दिखाई दे रहा है बेटा, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये हो गया ए बैंड, ये भी हो गया ए बैंड, ये हो गया आई बैंड और ये हो गया आई बैंड बेटा. समझ आया. सो ये माइक्रोस्कोपिक पिक्चर है बेटा किसका, सार्कोमियर का. चलिए आगे देख लेते क्या लिखा है. इन द मिडल ऑफ ईच आई बैंड देयर इज ए इलास्टिक फाइबर कॉल्ड जेड लाइन और ज़ेवेन्स्की लाइन और क्राउसीज मेम्ब्रेन विच गिव्स अटैचमेंट टू द थिन और एक्टिन फिलामेंट. यानी अगर हम बेटा आई बैंड को देखेंगे, आई बैंड के सेंटर में बीचों बीच बेटा आपको क्या मिलती है, जेड लाइन मिलती है, क्राउसीज मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, जिसके साथ कौन अटैचड रहता है, एक्टिन अटैचड रहता है. इन द मिडल ऑफ ए बैंड देयर इज अ लाइट जोन कॉल्ड हैंसन जोन, जिसको हम हैंसनस लाइन बोलते हैं. और हैंसनस जोन के मिडल में बेटा आपको एक थिन फाइबरस मेम्ब्रेन मिलता है जिसको हम एम लाइन बोलते हैं और मिटलस्टबी लाइन बोलते हैं, विच हेल्ड थिक और मायोसिन फिलामेंट्स टुगेदर इन द मिडल. तो जो बीच में बेटा मायोसिन फिलामेंट्स को क्या करके रखता है, जोड़ के रख देता है. अब ये कैसे बनते हैं वो भी हम आगे देखेंगे. द पोर्शन ऑफ मायोफिब्रिल बिटवीन द टू सक्सेसिव डेड लाइन्स इज कॉल्ड एज सार्को. ये इंपॉर्टेंट है बेटा. सार्कोमियर क्या होता है, दो जेड लाइन्स के बीच का बेटा जो
स्ट्रक्चर होता है, दो ज़ाइड के बीच में जो भी स्ट्रक्चर पाया जाता है बेटा उसको हम सार्कोमेयर बोलते हैं। ये फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होता है बेटा किसका, मसल का एज वेल एज कॉन्ट्रैक्शन का, बिकॉज इसी की वजह से हमारी बॉडी में मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होती है। सार्कोमेयर इज मेड अप ऑफ, सार्कोमेयर बनता है एक ए बैंड से एंड दो हाफ आई बैंड से, जो मैंने बता दिया आपको बेटा। इन अ रेस्टिंग स्टेट द एड्स ऑफ थिन, जब आपका मसल रेस्ट कर रहा होगा एक्टिन फिलामेंट्स के बीच में बेटा एक खाली जगह मिलती है, एक एम्प्टी जगह मिलती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एच जोन बोलते हैं। सो इतना आप ऑलरेडी जानते हैं, तो जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हैं बेटा। सो ये आपको एक सार्कोमेयर दिखाई दे रहा है। सो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सार्कोमेयर दिखाई दे रहा है। सो ये जेड लाइन है और ये भी जेड लाइन है ना। तो ये हमारा पूरा का पूरा आई बैंड है ना, तो आई बैंड के बीच में क्या पाई जाती है बेटा, जेड लाइन पाई जाती है। ये आपको एम लाइन दिखाई दे रहा है बेटा एच जोन के बीच में, ये हो गया डार्क बैंड, ये हो गया डार्क बैंड, और ये हो गया हाफ हाफ लाइव का हाफ बेटा जेड लाइन के दूसरे साइड में होता है, ठीक है। सो ये बीच वाला बनता है एक्टिन से एंड ये साइड वाला रेड वाला बनता है किससे बेटा, मायोसिन से। सो ये आप ऑलरेडी जान गए बेटा। तो ये इनका और एक डायग्राम है यहाँ पे देख सकते हैं। सो ये मायोफिब्रिल आपको दिखाई दे रहा है। तो मायोफिब्रिल में बेटा ये सार्कोमेयर दिखाई दे रहा है, ये एक सार्कोमेयर हो गया, ये दूसरा सार्कोमेयर हो गया, ये और एक सार्कोमेयर हो गया। तो हमने एक सार्कोमेयर को हाईलाइट किया बाहर लाके। सो क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये आपको दिखाई दे रहा है एक्टिन फिलामेंट्स है ना, और बीच में आपको क्या दिखाई दे रहा है बेटा, मायोसिन फिलामेंट्स। अब ये बनते कैसे, इसी को हम आज समझने की कोशिश करते हैं। चलिए ये आई होप क्लियर हो गया बेटा। अभी हम क्या करेंगे, हम एक एक्टिन मॉलिक्यूल को समझने की कोशिश करते हैं कि एक एक्टिन मॉलिक्यूल कैसे बनाया जाता है, ठीक है, या एक थिन फिलामेंट कैसे बनाया जाता है, और एक थिक फिलामेंट में बेटा क्या क्या चीज़ें पाई जाती है। तो हेडिंग में जो डालूंगा बेटा समझाने के लिए, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिन फिलामेंट। स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिन फिलामेंट, देखिए इसको सुन लेना ध्यान से बेटा। एक्टिन जो होता है बेटा, एक्टिन के अंदर कुछ स्पेशल कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे फॉर अगर मैं बेटा एक्टिन के बारे में, इसको थिन फिलामेंट बोलते हैं। ये थिन फिलामेंट एक्टिन जो होता है बेटा, ठीक है, इसके अंदर कुछ स्पेशल प्रोटीन्स पाए जाते हैं विच आर कॉल्ड एज एफ एक्टिन्स। तो मैं पहले नाम लिख देता हूँ बेटा, एक्टिन फिलामेंट में कौन कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। सो ये हमारा एक्टिन फिलामेंट है, और इस एक्टिन फिलामेंट के अंदर आपको 3 प्रोटीन्स मिलते हैं। एक्टिन फिलामेंट इज एक्चुअली मेड अप ऑफ 3 प्रोटीन्स बेटा। एक्टिन फिलामेंट के अंदर आपको 3 प्रोटीन्स मिलते हैं। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज एफ एक्टिन बेटा। क्या है ये थोड़ी देर में पता करेंगे। सो जो एक्टिन फिलामेंट आपको अभी तक सीधा साधा दिखाई दे रहा था, रियलिटी में बेटा एक्टिन फिलामेंट सीधा नहीं होता है, ये मल्टीपल डिफरेंट प्रोटीन्स का बनता है, जिसमें से मैंने यहाँ पे कौन सा लिखा बेटा, एफ एक्टिन लिखा। सेकंड जो है बेटा विच इज कॉल्ड एज सेकंड प्रोटीन जो है बेटा, दैट इज कॉल्ड एज ट्रोपोमायोसिन। इसमें प्लीज कंफ्यूज नहीं होना, ये मायोसिन नहीं है बेटा, ठीक है, ये ट्रोपोमायोसिन है। मायोसिन पाया जाता है थिक फिलामेंट में, बट ये ट्रोपोमायोसिन है बेटा, ये मायोसिन नहीं है, ठीक है। एंड थर्ड प्रोटीन जो यहाँ पे आपको मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रोपोनिन बेटा। यानी एक्टिन फिलामेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं, या जिसको हम बेटा थिन फिलामेंट बोलते हैं, वो थिन फिलामेंट रियलिटी में कितने प्रोटीन से बना है, 3 डिफरेंट प्रोटीन से बना है बेटा। उसमें से पहला होता है एफ एक्टिन, दूसरा होता है ट्रोपोमायोसिन, एंड तीसरा होता है ट्रोपोनिन। तो इनमें से सबसे पहले हम समझेंगे किसको बेटा, एफ एक्टिन को समझेंगे, ठीक है ना। अब जब हम एफ एक्टिन की बात करते हैं बेटा, एफ एक्टिन बनता है 2 एफ एक्टिन, मतलब फिलामेंट जो है बेटा, एक्टिन फिलामेंट जो है, एक एक्टिन फिलामेंट बनता है बेटा 2 एफ एक्टिन से बेटा। मतलब क्या है इसका, ध्यान से देखिए। सो एक्टिन फिलामेंट जो होता है ना, जब हम इसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, हमें पता चलता है बेटा कि ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो एफ एक्टिन का होता है, ये एक्चुअल में बना होता है बेटा 2 हेलिकली ट्विस्टेड प्रोटीन चेन्स का, जिन हेलिकली ट्विस्टेड प्रोटीन चेन्स को हम क्या बोलते हैं, विच आर कॉल्ड एज एफ एक्टिन्स बेटा। स्ट्रक्चर का नाम है एक्टिन फिलामेंट, समझ लेना, स्ट्रक्चर का नाम है एक्टिन फिलामेंट।
एक्टिन फिलामेंट बनता है 3 प्रोटीन से, एफ से, ट्रोपो से एंड ट्रोपोनिन से। अब ये एफ एक्टिन जो है बेटा ये खुद बना है 2 लंबी प्रोटीन चेन्स का बेटा, और जो 2 प्रोटीन चेन्स कैसे अरेंज होती है वो आपस में बेटा ऐसे कॉइलेड होती है, इस तरीके से ऐसे कॉइलेड होती है बेटा। अब इन कॉइलेड प्रोटीन्स को जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं ना, दीज कॉइलेड प्रोटीन्स बेटा दे आर कॉल्ड एज एफ एक्टेंस। इनको हम क्या बोलते हैं, और फिलामेंटस एक्टेंस बेटा, एफ एक्टेंस और फिलामेंटस एक्टेंस। अब ये जो फिलामेंटस एक्टिन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये एफ एक्टिन आपको दिखाई दे रहा है, जो किसका बना है बेटा, जो 2 एफ एक्टेंस का बना है। ये जो फिलामेंट आपको एक्टिन का दिखाई दे रहा है यहाँ पे, जिसमें एफ एक्टिन है बेटा, एफ एक्टिन एक्चुअल में बेटा अकेला प्रोटीन नहीं होता, ये सिंगल प्रोटीन नहीं है, ये एक्चुअल में बेटा चेन ऑफ प्रोटीन्स है। तो कितनी चेन्स होती है, 2 चेन्स होती है, जो मैंने यहाँ पे बना दी। अब जब हम इन 2 चेन्स को थोड़ा ध्यान से देखते हैं ना, हमें पता चलता है बेटा दैट दीज 2 प्रोटीन चेन्स जो मैंने यहाँ पे बनाई है, दे आर एक्चुअली मेड अप ऑफ स्मॉल प्रोटीन्स बेटा, जो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो ये एक्चुअल में बना है बेटा स्मॉल प्रोटीन से, ये आप देख सकते हैं बेटा, ये छोटे प्रोटीन्स आपको दिखाई दे रहे हैं जो आपस में हेलिकली जुड़ चुके हैं बेटा। इसका मैं कलर थोड़ा अलग कर देता हूँ। तो ये 2 प्रोटीन्स है बेटा, एफ एक्टिन प्रोटीन चेन्स है। अब ये एफ एक्टिन प्रोटीन चेन आपस में क्या हो चुकी है बेटा, हेलिकली ट्विस्ट हो चुकी है। और ये जो छोटे छोटे प्रोटीन्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना, दीज आर कॉल्ड एज जी एक्टिन्स बेटा। इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम जी एक्टिन्स बोलते हैं। जी का मतलब ग्लोबुलर एक्टिन्स बेटा, समझ आया? अगेन बता देता हूँ मैं। सो हम पढ़ रहे हैं बेटा कि एक्टिन फिलामेंट कैसे बनता है। तो हमने देखा एक्टिन फिलामेंट 3 चीज़ से बनता है, एफ एक्टिन से, ट्रोपोमायोसिन से एंड ट्रोपोनिन से। ये एफ एक्टिन जो है ना बेटा, ये एक्चुअल में पॉलीमर प्रोटीन है, ठीक है ना। एफ एक्टिन एक सिंगल प्रोटीन नहीं है, ये एक पॉलीमर प्रोटीन है बेटा। और ये पॉलीमर प्रोटीन 2 चेन ऑफ प्रोटीन से बनता है, जो मैंने यहाँ पे 2 अलग अलग कलर में बनाई। सो इन दोनों चेन्स को हम क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज एफ एक्टिन्स। तो ब्लू कलर का एक प्रोटीन चेन एफ एक्टिन हो गया, और ये दूसरा कलर का चेन भी एफ एक्टिन ही हो गया। सो एफ एक्टिन क्या है बेटा, ये पॉलीमर फॉर्म है किसका, एक्टिन प्रोटीन का। जब एक्टिन प्रोटीन आपस में जुड़ के बेटा एक लंबी प्रोटीन चेन बनाते हैं ना, दैट पॉलीमरिक प्रोटीन चेन इज कॉल्ड एज एफ एक्टिन। बट ये पॉलीमर अगर है तो बेटा इसका मोनोमर भी तो होगा ना, जिसकी वजह से जुड़ेंगे आपस में। सो इसके मोनोमर को बेटा जो मैंने अलग बना दिया यहाँ पे, इसके मोनोमर को हम क्या बोलते हैं, इसके मोनोमर को हम जी एक्टिन बोलते हैं बेटा। समझ आया ना? अब ये एफ एक्टिन जो होता है बेटा, जहाँ जहाँ पे प्रोटीन चेन जुड़ती है आपस में, वहाँ वहाँ पे इसके ऊपर पाई जाती है एक्टिव साइट्स। अब वो एक्टिव साइट्स किसके लिए होती है वो अभी पता चलेगा। जैसे यहाँ पे जुड़ गए बेटा तो यहाँ पे एक्टिव साइट मिलेगा, इधर जुड़ रहे तो यहाँ पे एक्टिव साइट मिलेगा, इधर जुड़ रहे तो यहाँ पे भी आपको एक्टिव साइट मिलेगा। तो ये जो ग्रीन कलर में बची चीज़ बना रहा हूँ ना, ये क्या है, ये कोई प्रोटीन वोटीन नहीं है बेटा, ये एक्टिव साइट है बेटा। किसके लिए वो आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। ये एक्टिव साइट होता है, और ये एक्टिव साइट किसके ऊपर पाया जाता है बेटा, इंटरवल्स में एफ एक्टिन के ऊपर ही देखने को मिलता है। समझ आया? सो ये इन्फॉर्मेशन आप याद रखेंगे किसके लिए, एफ एक्टिन के लिए। तो पहली चीज़ आपने याद रखी, एक्टिन फिलामेंट एक अकेले प्रोटीन का नहीं बना है। एक्टिन फिलामेंट बेटा बहुत सारे प्रोटीन्स का बना है, जिसमें से 3 हमने देखे, एफ, ट्रोपो एंड ट्रोपोनिन बेटा। एफ एक्टिन जो है बेटा एक पॉलीमर प्रोटीन है, ये एक पॉलीपेप्टाइड है बेटा, और इस पॉलीपेप्टाइड का नाम एफ एक्टिन है। तो ये आपको दिखाई दे रहा है पॉलीपेप्टाइड एफ एक्टिन 1, पॉलीपेप्टाइड एफ एक्टिन 2। तो ये 2 पॉलीपेप्टाइड एफ एक्टिन से बनता है बेटा। लेकिन ये जो दोनों पॉलीपेप्टाइड एफ एक्टिन्स है जो आपस में हेलिकली ट्विस्टेड है, ठीक है, आपस में बेटा जुड़ी हुई है, इनको बनाने के पीछे बेटा एक मोनोमर रेस्पॉन्सिबल है, जिस मोनोमर को हम क्या बोलते हैं, जी एक्टिन बोलते हैं और ग्लोबुलर एक्टिन बोलते हैं बेटा। क्लियर है ना? अब ये जो एफ एक्टिन होता है बेटा, जहाँ जहाँ पे एफ एक्टिन आपस में जुड़ जाता है, या 2 एफ एक्टिन आपस में जुड़ती है, वहाँ वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलती है बेटा, एक्टिव साइट्स देखने को मिलती है। सो आई होप यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन है नहीं इसमें बच्चा, ठीक है ना। बस इतना याद रखना बेटा, जी एक्टिन मोनोमर होता है एंड एफ एक्टिन पॉलीमर होता है। जब बहुत सारे जी एक्टिन आपस में जुड़ जाते हैं बेटा, तब जाके क्या बनता है, एक एफ एक्टिन बनता है। ये याद रखना, ठीक है। अब एक एफ एक्टिन जो है बेटा, ये दूसरे एफ एक्टिन के साथ जुड़ेगा और क्या बनाएगा बेटा, एक हेलिकली ट्विस्टेड स्ट्रक्चर बनाएगा। सो दिस वाज अबाउट एफ एक्टिन। अब हम बात करते हैं बेटा किसकी, सेकंड प्रोटीन की, दैट इज ट्रोपोमायोसिन बेटा।
सो अब हम बात करते हैं किसकी, ट्रोपोमायोसिन की। ट्रोपोमायोसिन के बारे में आपको याद रखना बच्चा कि ट्रोपोमायोसिन जो होता है बेटा ये बनता है दो फिलामेंट्स का, जो एकदम क्लोजली पाई जाती है बेटा किसके साथ, एफ एक्टिन के साथ थ्रू आउट इट्स लेंथ। मतलब ये आपको दिखाई दे रहा है बेटा एफ एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन को चलो इधर हटा देता हूं मैं, इधर देखिए ये हमारा एफ एक्टिन हो गया ना बेटा। थोड़ा बड़ा कर देते इसको ताकि आपको समझ आ जाए क्या बता रहा हूं मैं। तो ये आप याद रख दिए बेटा कहाँ पे क्या है, कि तो इसको मैं रब कर रहा हूँ, इधर देखिए। तो अभी जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है ये क्या है, दिस इज एफ एक्टिन बेटा, जो आप ऑलरेडी जान चुके हैं। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसको। अब ट्रोपोमायोसिन जो होता है बेटा, ट्रोपोमायोसिन बिकॉज ये और एक प्रोटीन है ना, ठीक है। ट्रोपोमायोसिन बेटा आपके एक एक्टिन फिलामेंट में दो मिलते हैं, याद रखना एक एक्टिन फिलामेंट में दो ट्रोपोमायोसिन्स होते हैं। और ये ट्रोपोमायोसिन बेटा रॉड समान स्ट्रक्चर्स होते हैं या रॉड समान प्रोटीन्स होते हैं या फिलामेंट समान प्रोटीन्स होते हैं, जो किसके साथ चिपके रहते हैं बेटा, जो एफ एक्टिन के साथ चिपके रहते हैं। अगर मैं यहाँ पे इनको शो करूँगा ना, ध्यान से देखो बेटा, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ये आपको दिखाई दे रहा है बेटा और एक प्रोटीन जो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, ब्लैक कलर में मैंने इसको ड्रॉ किया। तो ये हो गया बेटा आपका एक ट्रोपोमायोसिन और ये हो गया आपका दूसरा ट्रोपोमायोसिन बेटा। आप इसको अंदर वाली लाइन से कंफ्यूज मत करना, ठीक है ना। सो ये ब्लैक लाइन जो है ना बेटा ये एक्टिन को रिप्रेजेंट नहीं है, एक्टिन को बेटा वो सर्कल्स रिप्रेजेंट कर रही है अभी। और ये जो ब्लैक लाइन यहाँ पे आपको दिख रहा है ना बेटा ये एक्टिन नहीं है, बट ये क्या है, ये ट्रोपोमायोसिन है। दिस इज ट्रोपोमायोसिन बेटा। तो अगेन मैं बता देता हूँ ट्रोपोमायोसिन के बारे में आपको क्या याद रखना बेटा, याद रखना है कि एक्टिन फिलामेंट के साथ एक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन जुड़ा रहता है बेटा, ठीक है ना। रॉड समान फाइब्रस कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन इसके ऊपर चिपका रहता है, जिस चिपके वाले प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं बेटा, ट्रोपोमायोसिन बोलते हैं। बस इतना भी याद रख लीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट प्रोटीन की तरफ जो हमें डिस्कस करना है। तो मैं यहाँ पे एक्टिव साइड्स क्लियर कर देता हूँ। तो ये एक्टिव साइड ऐसे थी, ये एक्टिव साइड इधर ऐसे थी एंड ये एक्टिव साइड बेटा इधर ऐसे थी। अब वापस आते हैं, अब ये हो गए दो प्रोटीन्स। अब हमारे पास थर्ड प्रोटीन है बेटा जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रोपोनिन बोलते हैं बेटा। ट्रोपोनिन को पहले समझिए। ट्रोपोनिन जो होता है बेटा ये 3 सब यूनिट्स का बनता है। मान लो फॉर ये एक ट्रोपोनिन है ऐसे, है ना। इस ट्रोपोनिन के बेटा 3 सब यूनिट्स पाए जाते हैं। सो ये इसका सब यूनिट नंबर 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। सो ये जो सब यूनिट नंबर 1 है बेटा इसको नाम देते हैं ट्रोपोनिन सी, ठीक है। ये जो दूसरा सब यूनिट है बेटा इसको हम नाम देते हैं ट्रोपोनिन आई, और जो तीसरा सब यूनिट है बेटा इसको हम नाम देते हैं ट्रोपोनिन टी। तो याद रखेंगे पहला पॉइंट यही कि ट्रोपोनिन जो होता है बेटा 3 सब यूनिट्स का बनता है, ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन सी एंड ट्रोपोनिन टी बेटा। ट्रोपोनिन आई जो होता है बेटा, जो यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा, ये एक ऐसा प्रोटीन है जो बाइंड करता है बेटा किसके साथ, एक्टिन के साथ बेटा। तो याद रखेंगे दिस प्रोटीन बाइंड्स विथ एक्टिन बेटा, ये एक्टिन के साथ चिपक जाता है, समझ आया ना। ट्रोपोनिन टी जो है बेटा ये जुड़ता है किसके साथ, ट्रोपोमायोसिन के साथ बेटा। टी किसके साथ अटैच रहता है बेटा, बाइंड्स टू ट्रोपोमायोसिन बेटा, ठीक है। ये अलग अलग प्रोटीन है ना, 3 प्रोटीन है। ये प्रोटीन नंबर 1 है, ये प्रोटीन नंबर 2 है और ये प्रोटीन नंबर 3 है। तो ये आपस में कॉम्प्लेक्स बना के रहते हैं ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा ये आई हो गया, ये टी हो गया और ये सी हो गया। तो ये आई किसके साथ बाइंड करता है, एक्टिन के साथ, और ये टी किसके साथ बाइंड करता है, ट्रोपोमायोसिन के साथ। क्लियर हो गया ना यहाँ तक? यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। अब बचा हमारे पास ट्रोपोनिन सी। ट्रोपोनिन सी सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, बिकॉज यही वो ट्रोपोनिन है जिसकी दोस्ती किसके साथ होती है, कैल्शियम के साथ होती है। तो ये किससे बाइंड करता है बेटा, ये बाइंड करता है कैल्शियम के साथ, अगर बॉडी में कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो। क्लियर है ना। अब अगर ये ट्रोपोनिन प्रोटीन बेटा फालतू बैठा हुआ है, मतलब ये अभी किसी के साथ बाइंड नहीं कर रहा है, कैल्शियम वेल्शियम आसपास में है नहीं बेटा, सो उस समय क्या होता है बेटा कि ये ट्रोपोनिन जो है ना
ये आके बेटा एक्टिन के साथ या एफ एक्टिन की एक्टिव साइट के साथ क्या कर देता है, बाइंड कर देता है। ध्यान से देख लीजिए। सो ये आया ट्रोपोनिन बेटा, तो ये किसके ऊपर बैठ जाता है, ये एफ एक्टिन की एक्टिव साइट पे बैठ जाता है और एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देता है। मैंने बोला था ना एफ एक्टिन पे एक्टिव साइट होती है। सो एफ एक्टिन की एक्टिव साइट किसके लिए बनी है बेटा, वो ये बना देता है ऐसे में। तो एफ एक्टिन की एक्टिव साइट किसके लिए बनी है बेटा, वो बनी है मायोसिन के लिए। बिकॉज जब मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराना होता है, एक्टिन एंड मायोसिन को आपस में जुड़ जाना होता है। लेकिन अगर आपकी मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही है बेटा, सो उस समय इस बाइंडिंग साइट पे जिस पे एक्चुअल में किसको जुड़ना था बेटा, मायोसिन को जुड़ना था, उसको ब्लॉक करके, उसको छुपा के बेटा कौन रख देता है, आपका ट्रोपोनिन रख देता है। यानी आप समझ सकते हैं कि ट्रोपोनिन एक तरीके से बेटा इनहिबिटर का काम करता है। किसके लिए, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। ये नहीं चाहता बेटा कि मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाए। बट अगर आप इस ट्रोपोनिन को क्या दिखाते हो बेटा, कैल्शियम दिखाते हो ना, तो ये इस एक्टिव साइट को छोड़ के बेटा किसके पीछे भाग जाता है, कैल्शियम के पीछे। और जैसे बेटा कैल्शियम के पीछे भागेगा, एक्टिव साइट खुला हो जाएगा ना। जैसे एक्टिव साइट खुलेगा, उसके ऊपर कौन बाइंड करता है, मायोसिन बाइंड करता है। कैसे मायोसिन बाइंड करता है वो हम आगे देखेंगे, बट यहाँ पे मैंने जस्ट समझाया आपको बेटा कि एक्टिन में कितने प्रोटीन्स होते हैं फिलामेंट में और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है। तो आते हैं इधर, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे बेटा। सो स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, थिन फिलामेंट की हम बात कर रहे हैं अभी। थिन फिलामेंट बनता है बेटा एक्टिन से, या एक्चुअल में बोला जाए तो एफ एक्टिन होता है, ट्रोपोमायोसिन होता है, ट्रोपोनिन होता है। एफ एक्टिन इज मेड अप ऑफ 2 एफ फिलामेंटस एक्टिन्स। एक एफ एक्टिन बेटा 2 प्रोटीन चेन से बना होता है। जैसे अब यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपको बेटा एक प्रोटीन चेन दिखाई दे रही है और ये आपको दूसरी प्रोटीन चेन दिखाई दे रही है, ठीक है ना। और इनको हम क्या बोलते हैं, फिलामेंटस एक्टिन्स बोलते हैं, जो पॉलीमर होता है बेटा और आपस में हेलिकली ट्विस्टेड होते हैं, हेलिकली जुड़े हुए होते हैं आपस में। ईच एफ एक्टिन इज अ पॉलीमर ऑफ मोनोमेरिक जी एक्टिन। तो एफ एक्टिन किन से बनता है बेटा, वो जी एक्टिन के जुड़ने की वजह से बनता है। और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखना, एफ एक्टिन बियर्स एक्टिव साइट एट रेगुलर इंटरवल्स। एफ एक्टिन के पास क्या होती है बेटा, रेगुलर इंटरवल्स पे एक्टिव साइट। रेगुलर इंटरवल्स मतलब यहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी, यहाँ पे। बिकॉज जहाँ जहाँ पे बेटा वो बाइंड करेंगे ना आपस में, वहाँ पे आपको क्या मिलेगी बेटा, एक्टिव साइट मिलेगी, ठीक है ना। नेक्स्ट है ट्रोपोमायोसिन। इट इज मेड अप ऑफ 2 फिलामेंट्स दैट रन क्लोज टू द एफ एक्टिन थ्रू आउट इट्स लेंथ। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस पिक्चर में। सो ये ब्लू, ये येलो कलर वाले क्या थे बेटा, ये एफ एक्टिन्स थे जो मैंने आपको अभी दिखाया। बट आप ध्यान से देख लो बेटा, ये 2 ऐसे दिखाई दे रहे हैं ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर्स, जो किसके साथ जुड़े हुए बेटा, एफ एक्टिन के साथ। जो इन ग्रीन कलर स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज ट्रोपोमायोसिन्स बेटा। ये कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं बेटा और इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट है ट्रोपोनिन। तो ये आप दिखा रहे हैं बेटा, 3 प्रोटीन्स पाए जा रहे हैं, सी, आई एंड टी, इनको हम ट्रोपोनिन्स बोलते हैं। ट्रोपोनिन आई जुड़ता है एक्टिन के साथ, ट्रोपोनिन टी जुड़ता है ट्रोपोमायोसिन के साथ, एंड सी जुड़ता है कैल्शियम के साथ। लेकिन कब, जब मसल कॉन्ट्रैक्शन हो। बिकॉज जैसे आपका मसल कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करता है, कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है, और जैसे कैल्शियम इंक्रीज होगा वो किससे बाइंड करेगा बेटा, ट्रोपोनिन के साथ। ट्रोपोनिन बेटा बाहर आएगा, एक्टिव साइट खुल जाएगी। एक्टिव साइट पे कौन बाइंड करता है बेटा, मायोसिन बाइंड करता है, ठीक है। ड्यूरिंग रिलैक्स स्टेट, अगर आपकी मसल रिलैक्स कर रही है बेटा, उस समय ट्रोपोनिन छुपा के रख देता है, किसको, एक्टिव साइट को बेटा। जिस एक्टिव साइट पे कौन बाइंड करने वाला होता है, मायोसिन बाइंड करने वाला होता है। तो ये होगी पूरी इन्फॉर्मेशन किसके बारे में, थिन फिलामेंट के बारे में। अभी हम समझ लेते हैं बेटा किसके बारे में, थिक फिलामेंट के बारे में, ठीक है ना। सबसे पहली चीज़ बेटा थिक फिलामेंट के बारे में जो आपको ऑलरेडी पता ही है, दैट इज थिक फिलामेंट को हम क्या बोलते हैं, मायोसिन बोलते हैं, ठीक है ना। मायोसिन जो होता है बेटा वो बना होता है, पहले लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। सो थिक फिलामेंट किसका, ये थिक फिलामेंट है, ठीक है ना। और थिक फिलामेंट किसका बना है बेटा, थिक फिलामेंट मायोसिन का बनता है। और एक मायोसिन प्रोटीन जो होता है बेटा वो बना होता है 1 मायोसिन प्रोटीन या 1 मायोसिन फिलामेंट बेटा is made up of 200 monomeric प्रोटीन्स, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम मीरोमायोसिन बोलते हैं बेटा। दे आर कॉल्ड एज मीरोमायोसिन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा ये। सो आपने जो मायोसिन देखा था, जिसको हम थिक फिलामेंट बनता है मायोसिन से, और एक मायोसिन प्रोटीन जो है ना बेटा वो बनता है 200 छोटे छोटे प्रोटीन से, जिन 200 स्मॉल प्रोटीन्स को हम क्या बोलते हैं, मीरोमायोसिन्स बोलते हैं।
और ये आपस में बेटा अरेंज होते हैं बाईपोलर फैशन में। अब ये बाईपोलर फैशन का मतलब क्या हुआ, ये ज़रा इस पिक्चर में आप समझिए बेटा, वापस ले चलता हूँ मैं आपको, इधर ध्यान से देखिए। सो ये हमारा मायोसिन है ना, इधर ये मायोसिन है बेटा। सो अगर मैं बता रहा हूँ बेटा कि एक मायोसिन बना है कितने मोनोमेरिक प्रोटीन्स का या कितने मीरोमायोसिन्स का, 200 मीरोमायोसिन्स का। सो 100 मीरोमायोसिन्स बेटा इस साइड में होते हैं, 100 मीरोमायोसिन्स इस साइड में होती है। या अगर मैं पूरा डिवाइड करूँ, ऊपर साइड में 50, नीचे में 50, ऊपर में 50 और नीचे में 50। अब इसमें से एक को मैं हाईलाइट कर, देखिए ये आपका एक मायोसिन प्रोटीन है बेटा, इसका मैं बाद में स्ट्रक्चर पढ़ाऊँगा, टेल एंड हेड। ये फिर दूसरा मायोसिन प्रोटीन हो गया, ये और एक मायोसिन प्रोटीन हो गया, दिस इज़ अनदर मायोसिन प्रोटीन, ये और एक हो गया और ये और एक हो गया। ये ऊपर साइड में है ना, तो कितने ऊपर साइड में, 1 2 3 4 5 6। देखिए नीचे भी बेटा ऐसे होंगे, ये नीचे साइड में और एक आ गया ऐसे, 2 3 4 5 एंड 6। अब यहाँ पे इन्होंने 6 बनाए हैं, बट रियलिटी में 100 होते हैं। 100 मतलब ऊपर 50 होंगे एंड नीचे 50 होंगे। लेकिन मैंने आपको बोला बेटा कि एक मायोसिन बनता है कितने मीरोमायोसिन से, 200 से। ये तो खाली 100 ही हो गया ना, तो दूसरा 100 वाला कहाँ गया बेटा, वो उल्टा जुड़ता है, ठीक है ना, वो अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ता है बेटा। यह ध्यान से देख लीजिए, ये जुड़ेगा ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में, 1 2 3 4 ऐसा है ना, 5 एंड 6। ध्यान से देख लो। सो मतलब मायोसिन प्रोटीन्स जो होते हैं ना बेटा, ये अपनी टेल को आपस में चिपका देते हैं। ये टेल टू टेल जुड़ते हैं बेटा, टेल्स को आपस में जोड़ के रख दे। और जिस पॉइंट पे इनकी टेल आपस में जुड़ती है ना, वहाँ पे ही बेटा क्या बनती है, वहाँ पे एम लाइन बनती है। सो अगर आपको अभी तक समझ नहीं आ रहा था ये एम लाइन कैसे बनती है, तो ये एम लाइन बनती है बेटा किसके जुड़ने की वजह से, मायोसिन की टेल जुड़ने की वजह से। सो ये एक ही मायोसिन प्रोटीन है ना, ये एक ही मायोसिन फिलामेंट है बेटा, ये एक ही थिक फिलामेंट है। लेकिन ध्यान से देख लो, ये एक थिक फिलामेंट बेटा दो अलग अलग साइड्स में बना है बाय इक्वल नंबर ऑफ मीरोमायोसिन्स। तो यहाँ पे 100 होंगे और यहाँ पे 100 होंगे। समझ आया ना? सो याद रखना बच्चा। अब आगे बढ़ते हैं हम। सो अगर हम एक मीरोमायोसिन को बाहर निकालेंगे, हमें पता चलता है कि एक मीरोमायोसिन के अंदर बेटा 3 चीज़ें पाई जाती है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक मीरोमायोसिन को ड्रॉ करूँ ना, सो फॉर एग्जाम्पल ये एक मीरोमायोसिन बेटा ऐसे, ये एक मीरोमायोसिन का स्ट्रक्चर होता है बेटा ऐसा। ये एक मीरोमायोसिन का स्ट्रक्चर है। सो एक मीरोमायोसिन के स्ट्रक्चर के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, सबसे पहले देखने को मिलता है हेड ऑफ मीरोमायोसिन। सो इसको हम हेड रीजन बोलते हैं बेटा, ठीक है। इसको हम बेटा आर्म बोलते हैं, छोटा सा जो स्ट्रक्चर बाहर की तरफ आ रहा है इसको हम आर्म बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं। सो मीरोमायोसिन प्रोटीन जो होता है उसके स्ट्रक्चर को अगर आप स्टडी करेंगे, उसमें 3 पार्ट्स पाया जाता है, हेड पाया जाता है, आर्म पाया जाता है और टेल पाया जाता है। ये जो ग्लोबुलर हेड होता है बेटा अलॉन्ग विद दिस शॉर्ट आर्म, ग्लोबुलर हेड और शॉर्ट आर्म बेटा, इन दोनों पार्ट्स को हम एक साथ बोलते हैं हैवी मीरोमायोसिन। यानी ये वाला रीजन जो आपको दिखाई दे रहा है ना, इस रीजन को बेटा एक साथ हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हैवी मीरोमायोसिन। दिस इज कॉल्ड एज हैवी मीरोमायोसिन, HMM बेटा। और जो टेल आपको दिखाई दे रहे बेटा, ये पूरी की पूरी टेल, इसको हम बोलते हैं लाइट मीरोमायोसिन, लाइट मीरोमायोसिन बेटा, शॉर्ट में LMM बोलते हैं। सो याद रख लेना, हेवी मीरोमायोसिन क्या मतलब, हेड एंड ये छोटा सा नेक होता है, एंड लाइट मीरोमायोसिन का मतलब क्या होता है बेटा, ये टेल होता है। समझ आया ना? ये क्लियर हो गया बेटा। सो आगे बढ़ते हैं। सो हैवी मीरोमायोसिन कंपोनेंट जो होता है बेटा, जिसमें हेड मिलता है एंड आर्म में, ये थोड़ा सा आपको दिख रहा है बेटा बाहर की तरफ प्रोजेक्ट हो रहा है। ये सीधा सीधा जा रहा था, बट आर्म से बेटा ये हेड कहाँ की तरफ आ गया, थोड़ा सा बाहर की तरफ आ गया बेटा। समझ आया ना? सो एक एंगल यहाँ पे डेवलप हुआ ना बेटा, क्लियर हो रहा है? सो याद रखेंगे हैवी मीरोमायोसिन कंपोनेंट जो है उसका हेड एंड शॉर्ट आर्म जो है वो थोड़ा सा बाहर की तरफ प्रोजेक्ट होता है बेटा, रेगुलर डिस्टेंस पे, मतलब हर जगह पे वो बाहर ही दिखेगा बेटा। और वहाँ पे बेटा एक एंगल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना, एक एंगल का फॉर्मेशन होता है बेटा, दिस इज कॉल्ड एज क्रॉस आर्म। इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्रॉस आर्म बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज क्रॉस आर्म बेटा। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे और एक याद रखना है,
दैट ये हेड जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है बेटा किसका, मीरोमायोसिन का बेटा, इस हेड के अंदर आपको 3 स्पेशल चीज़ें मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये पहला एक्टिव साइट में बता रहा हूँ बेटा, यहाँ पे एक्टिव साइट 1 मिलता है, यहाँ पे मान लीजिए फॉर एक्टिव साइट 2 मिलता है, और यहाँ पे एक्टिव साइट 3 मिलता है। दिख रहा है? ये जो पहला एक्टिव साइट आपको मिल रहा है बेटा, दिस इज कॉल्ड एज, इधर मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ATPase एंजाइम बाइंडिंग साइट, यानी यहाँ पे एंजाइम ATPase रहता है बेटा, ठीक है ना। ये जो चीज़ आपको दिखाई दे इसको हम एक्टिन बाइंडिंग साइट बोलते हैं। एक्टिन बाइंडिंग, मैं बार बार बता रहा था ना बेटा कि एक्टिन फिलामेंट के ऊपर बाइंडिंग साइट होती है। सो एक्टिन के ऊपर किसके लिए बाइंडिंग साइट होती है बेटा, मायोसिन के हेड के लिए बाइंडिंग साइट होती है, दैट इज कॉल्ड एज एक्टिन बाइंडिंग साइट। यानी इस पॉइंट पे किसके साथ जुड़ेगा, एक्टिन के साथ जुड़ेगा बेटा, एंड यहाँ पे जोड़ता है ATP को बेटा, तो ये है ATP बाइंडिंग साइट, ये है ATP बाइंडिंग साइट। क्लियर हो गया, ये समझ आया ना। सो ये आप याद रखेंगे बेटा, ये स्ट्रक्चर है बेटा किनका, एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन्स का, कैसे एक्टिन होता है कैसे मायोसिन होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर। तो इसको रीड करते हैं, फिर कॉन्ट्रैक्शन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो थिक फिलामेंट बनता है बेटा मायोसिन प्रोटीन का, विच इज ऑल्सो ए पॉलीमराइज्ड प्रोटीन। ईच मायोसिन इज मेड अप ऑफ 200 मोनोमरिक प्रोटीन्स, जिनको मीरोमायोसिन बोलते हैं, अरेंज्ड इन बाइपोलर फैशन। ये मैंने समझा दिया बेटा, बाइपोलर मतलब टेल टू टेल जुड़े रहते हैं आपस में, ठीक है ना, हेड दूर होता है, टेल्स आपस में जुड़ी रहती है बेटा। ईच मीरोमायोसिन हैज़ 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स, हर एक मीरोमायोसिन के पास 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, एक को हम बोलते हैं ग्लोबुलर हेड और एक को हम बोलते हैं बेटा शॉर्ट आर्म एंड टेल। यानी ग्लोबुलर हेड एंड शॉर्ट आर्म एक साथ आएगा और टेल अलग हो जाएगा। ग्लोबुलर हेड अलॉन्ग विद द शॉर्ट आर्म इज कॉल्ड एज हैवी मीरोमायोसिन। तो ग्लोबुलर हेड प्लस आर्म को बेटा एक साथ हम क्या बोलते हैं, हैवी मीरोमायोसिन, और टेल को हम क्या बोलते हैं बेटा, लाइट मीरोमायोसिन बोलते हैं, ठीक है ना। हैवी मीरोमायोसिन कंपोनेंट दैट इज हेड एंड शॉर्ट आर्म, ये थोड़ा बाहर की तरफ प्रोजेक्ट होता है बेटा रेगुलर डिस्टेंस पे, एंड एंगल फ्रॉम ईच अदर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द पॉलीमराइज्ड मायोसिन फिलामेंट, और यहाँ पे एंगल बनेगा बेटा, जिस एंगल को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज क्रॉस आर्म बेटा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखना है। ग्लोबुलर हेड में बेटा ATPase एंजाइम पाया जाता है, एक्टिन बाइंडिंग साइट पाई जाती है, एंड ATP बाइंडिंग साइट पाई जाती है। सो ये है बेटा स्ट्रक्चर किनका, आपके कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स का, जो कहाँ मिलती है बेटा, आपकी मसल्स में मिलती है, ठीक है। सो ये आप देखिए पहले, और पुराना जो मसल वाला पोर्शन है बेटा, स्मूथ मसल, स्केलेटल मसल, जो मैं ऑलरेडी टिश्यू में करा चुका हूँ, और सार्कोमेयर का एक बार रिवीजन करिए बेटा अच्छे से, उसको रिवाइज करके नेक्स्ट क्लास में आना। फिर हम नेक्स्ट क्लास के अंदर बेटा इसका लास्ट पोर्शन फिनिश करेंगे, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, जिसमें हम पढ़ेंगे स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी को बेटा, ठीक है ना। तो टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड खुदा हाफिज़ बच्चा, बाय बाय।